आज की कहानी। अली बाबा दो भाई था, पर बड़ा भाई लालची था। उसने सारा धंधा हड़प लिया और अली बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में चला गया और अपनी पत्नी के साथ गरीबी का जीवन जीने लगा। वह हर दिन जंगल में लकड़ी काटने और उसे बाजार में बेचने के लिए जाता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय अली बाबा ने देखा कि वहाँ 40 घुड़सवार आ रहे हैं। सभी घुड़सवारों के पास पैसे के थैले और खंजर थे। यह देखकर वह समझ गया कि वे सभी चोर हैं। अली बाबा उसे एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। तब सब सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए और चोरों का सरगना दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और बोला, खुल जा सिमसिम। इसके बाद पहाड़ में एक गुफा का दरवाज़ा खुला। सभी उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उसने कहा कि बंद हो जा सिमसिम, और गुफा का दरवाज़ा बंद था। यह देखकर अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वह दरवाज़ा फिर से खुला और वो सभी उसमें से निकलकर चले गए। अली बाबा यह जानने के लिए बेताब हो गया कि इस गुफा में क्या है और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने गुफा में जाने का फैसला किया। वह उस पहाड़ के सामने गया और चोरों के शब्दों को दोहराने लगा, खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाज़ा खुला। जब अली बाबा गुफा के अंदर गया तो वहाँ सोने के सिक्के, गहने आदि रखे हुए थे। हर जगह केवल खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पता चला कि ये चोर चोरी का सारा सामान यहीं छुपाते हैं। वहाँ से अली बाबा ने सोने के सिक्कों का कलश भर लिया और घर आ गया। अली बाबा ने घर आकर अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताया। इतने सारे अशरफियों को एक साथ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई। ये इतने अशरफियाँ हैं कि इन्हें गिनने में रात हो जाएगी। मैं उन्हें गड्ढा खोद कर छिपा देता हूँ ताकि किसी को हम पर शक न हो। अली बाबा की पत्नी ने कहा, मैं उन्हें गिन नहीं सकती, लेकिन एक अनुमान के लिए उनका वजन कर सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी दौड़कर जेठानी के घर गई और गेहूँ तोलने के लिए तराजू मांगा। यह देख उसकी जेठानी को उन पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों को अचानक इतना अनाज कैसे मिल गया। उसने भीतर जाकर तराजू के तल पर गोंद लगाया और लाकर उसे दे दिया। अली बाबा की पत्नी ने रात में जब अशरफियों का वजन किया और सुबह जल्दी तराजू दे दी। जब उसकी जेठानी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उसने देखा कि उसमें एक सोने का सिक्का चिपका हुआ है। यह बात उसने अपने पति को बताई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उससे पैसे के बारे में पूछने लगा। बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कल हमारे घर से अशरफियों को तोलने के लिए तराजू लिया था। यह देखो, अशरफी तराजू पर फंस गई। सबको सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने पूरी सच्चाई बता दी। उसके मन में लालच आ गया। उसने खजाने को हथियाने की योजना बनाई और अगले दिन गुफा में पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी ले गया ताकि वह उस पर खजाना ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने वैसे ही किया जैसे अली बाबा ने उससे कहा था। खुल जा सिमसिम के बोलते ही गुफा का दरवाज़ा खुल गया। अंदर पहुंचने के बाद चोरों का खजाना देखकर वह चौंक गया। उसने बोरियों को सोने के सिक्कों से भर लिया, पर भूल गया कि बाहर आते समय क्या कहना है। उसने गुफा से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। वह गुफा के अंदर कैद हो गया। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो देखा कि बाहर एक गधा बंधा हुआ है। वो समझ गए कि यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं। इस बीच अली बाबा का भाई घर नहीं लौटता है तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और उसे अपने बड़े भाई को खोजने के लिए कहती है। अली बाबा खोज में गुफा के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि उसके भाई का गधा वहां चल रहा है। वह समझता है कि भाई अंदर गया और चोरों ने उसे पकड़ लिया। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे भाई की लाश मिली। अली बाबा शव को घर लाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है।
वहीं दूसरी ओर जब चोर गुफा में आते हैं और लाश नहीं देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि खजाने का रहस्य कोई और भी जानता है। वह गांव जाकर पता लगाते हैं कि चंद दिनों में किसके घर में मौत हुई है। अली बाबा के घर पहुंचे चोर ने घर के बाहर एक क्रॉस का निशान लगा दी ताकि रात के समय उसे ढूंढने में आसान हो जाए। वहीं जब अली बाबा ने अपने घर के बाहर क्रॉस का चिन्ह देखा तो वह समझ गया कि चोरों को घर का पता चल गया है। तो उसने पूरे गांव के घर के दरवाजे पर क्रॉस का निशान लगा दिया। पर चोरों का सरदार चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर यह पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स वहां अमीर हुआ है। इससे उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय तेल व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचा। वह अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर गया जिसमें 39 में चोर और एक पीपा में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वे सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाज़त मांगी। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाज़त दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटा कर देखा और वह समझ गई कि एक पीपा में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे से तेल निकाला और गर्म कर बाकी पीपों में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोल कर देखा तो सभी चोर मर चुके थे। यह देखकर वह इतना डर गया कि अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वह बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था।